अरे अरे फेंक दीजिए वरना में फेंक दीजिए। हम तो टाइगर जयराम महतो जी विधायक है कि कोई मजाक है भाई? एगो लड़का को उठा लेते हैं और देखिए ना, ठीक है चलिए ये भी ठीक है। चलिए एक और दिखाते हैं वीडियो, देखिए। भाई बिहार से लेके बंगाल से उड़ीसा झारखंड चारों हम लोग साथ रहे हैं। चारों को अपना अपना हिस्सा बंटवारा मिला है। सब अपने अपने हिस्से में अपने अपने बंटवारे में खुश रहिए, एक दूसरे के हकमारी नहीं करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का, जिसमें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वही वीडियो जिससे मैंने शुरुआत किया। टाइगर जयराम महतो जी एकदम मतलब बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। उनको जरा सा भी ये नहीं लगता है कि अरे यार ये बच्चा किसी और का बच्चा है। टाइगर जयराम महतो को लगने लगता है कि नहीं ये हमारा भाई भतीजा है। दिखाते हैं वीडियो, देखिए। सरस्वती पूजा के दिन का वीडियो बताया गया है, शिलान्यास करने पहुंचे थे। देखिए पहले, फिर बात करते हैं। फेंक दे। ठीक है ठीक। अब पूछिए था कहाँ गए थे नहाने के लिए, पूछिए तो कहाँ गए थे नानी? कहाँ गए थे नहाने? फेंक दे। रोने लगी। काहे रो रही है? हमारे इधर आने में पानी बोतल यहीं रहो सब, काहे यहीं रहेगा ना? यहीं रहो सब। फोटो की क्या पढ़ लो किन्होंने? कहीं अरे नारियल वाला ना भाई खा गया ना सब। हाँ सब पूजा तो नहीं करना, सब तो नहीं करना है। छोटे सामान दे, छोटे सामान पूजा सामान ले क्या कने रख लियो। हाँ भैया एगो बत्ती जला 5 बेर लगे। हाँ आधा अधूरा में छूटा है। ठीक है ये पूरा कर दो। कहाँ से कहाँ तक बनता है? 200 फीट नीचे पैरवा से पानी वहाँ से भर के ला फट से ज़्यादा कर यहीं पर जो जल्दी बहुत दिक्कत है। बरसात में ये सब में ये रास्ता पूरा एकदम और आगे तक हम जाइए बास का 6 तक बनता है भैया ना? बास का 6 तक बनता वो उधर गोलवा तक वो रास्ते है पूरा उधर। ड्यूटी नहीं के लिए क्या ड्यूटी 2 लड्डू रखा ला तो ये कहाँ जब तो हवा में नहीं जलता सही तो धूप जलन नहीं जलता अगरबत्ती। अरे बड़ी हवा चलो, बाद में चलेंगे, नारियल फोड़ने बाद में। मिडलेस फोर एक नारियल तो और तो नहीं मिडलेस फोर मिडलेस खोल लीजिए मास्टर साहब। छोड़ दे अगरबत्ती तो नहीं जला दे, छोड़ दे मिडलेस नल तो नहीं जाए तो मार लो प्रसाद को मुक्तिदार हां तो अगरबत्ती तो कर दे। अब अगर इस शिलापट को भी तोड़ दिया जाए तो टाइगर जयराम महतो जी बोल रहे हैं कुछ, जरा सुनिए फिर बात करते हैं। ये सुनिए। शिलान्यास का बोर्ड क्यों तोड़ रहे हैं? जो सड़क हम बनाए उस सड़क को भी उखाड़ दिया जाए, जो भवन हम बनाए उस भवन को भी बम से गिरा दिया जाए। केवल जयराम महतो के नाम से जो आप नफरत दर्शा रहे हैं वो शोभनीय नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा जो भी रात के अंधेरे में इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं
कि वो केवल मेरे नाम के लगे बोर्ड को, शिलान्यास के बोर्ड को ना मिटाएं। अगर उनमें है क्षमता, उनमें है कुव्वत, तो वो चाहे कम से कम वो सड़क को भी उखाड़ के ले जाएं। जो सड़क मेरे कारण निर्माण हो रहा है, जो डैम मेरे कारण बन रहा है, जो स्कूल का निर्माण मेरे कारण हो रहा है, जो बाउंड्री वाल मेरे कारण बन रहा है, तो उस केवल नाम को और शिलान्यास के बोर्ड को ना उखाड़ा जाए, उस कार्य को भी उखाड़ लिया जाए। मैं उनकी बहादुरी मानूंगा। और नहीं तो ये कायरता वाला कार्य ना करे। जनता ने आपको जनादेश 20 साल दिया था, किसी ने आपको ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने काम किया, जनता ने सहयोग किया, चूँकि 20 वर्ष आपका था। अब 5 वर्ष जनता ने आपको नहीं दिया है, आप रहिए, आप जहाँ काम नहीं होगा आप आलोचना करिए, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन विकास के योजनाओं में बाधा मत डालिए। ये कहीं ना कहीं इसका मतलब स्पष्ट है कि आप लोकतंत्र के विश्वास नहीं रखते हैं, आप राजतंत्र के विश्वासी हैं। कि आपको आज जनता ने हटाया तो आप बिल्कुल ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि रात के अंधेरे में कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। चलिए शिलान्यास करके जा रहे हैं, फिर ये सिर्फ मनसा मन में नहीं आता कि फिर कल बोर्ड तोड़ दिया जाएगा? नहीं, वो तो हम पूछे कि फिर कहीं बोर्ड कोई ना तोड़ दे। देखिए, असल में यहाँ 20 वर्षों से एक छत्र एक पार्टी का राज रहा है, और आसान जब आप 20 वर्षों के बाद आपकी वहाँ वर्चस्व का अंत होता है तो कहीं ना कहीं बौखलाते हैं लोग, और वही नहीं कहते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, वही परिस्थिति है उनके समर्थकों की कहिए या कार्यकर्ताओं की कहिए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो इतना ही, हम तो कहेंगे उनको कि क्या चीज़ का शिलान्यास किया गया, कितना योजना? जी, एक चेक डैम का शिलान्यास किया गया, और इस चेक डैम के निर्माण होने से हमें लगता है कि कुलगो दक्षिणी का जो क्षेत्र है, और ये बिल्कुल आबाद वाला क्षेत्र है, अनुमानित 1000 से 1500 हेक्टेयर तक की भूमि जिस पर खेती होगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। कितना का योजना है? योजना लगभग 30 लाख के आसपास का है। लगातार टाइगर जयराम महतो के शिलापट को तोड़ा जा रहा है। जो भी वो योजना का शिलान्यास करते हैं, उसका शिलापट वो जहां लगाते हैं उस शिलापट को तोड़ दिया जाता है, और इसका आरोप सीधा सीधा लगाया जा रहा है पूर्व विधायक स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के सुपुत्र भावी विधायक डुमरी राजू महतो पर। नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी बोल दिए इशारों में ही कि आपको 20 साल का मौका मिला था, तो जाहिर सी बात है 20 साल का मौका किन्हें मिला सबको पता है। अब सीधा बोले हैं टाइगर जयराम महतो जी कि तोड़ना ही है, उखाड़ना ही है, तो सड़कों को उखाड़ दीजिए जो सड़क हम बनवा रहे हैं। चलिए, इस पर आप क्या सोचते हैं कहिएगा। एक और वीडियो क्लिप दिखाते हैं आपको, ये देखिए। बात मिला क्यों से परहेज कराल थे, कि सब वोट के लालसा रखाल थे, और हमने एक स्पष्ट कह लिए कि वोट देना या ना देना अलग बात है, लेकिन ये सही लगे से हमने कहबो कि ये सही लगो। आज बोल दे दो कते लोग हमर जाए के दुष्प्रचार करे लगल थी कि जरा महतो बाहरी भीतरी करते हैं, मैं थोड़ा लेना है, जरा महतो जो बाहर से आए हैं लोग उन पर लाइव कर रहे हो, लाइव हो जाए, उग्र भाषण देते हैं, लाइव कर रहे हो, लाइव हमारे कंप्लेन लेके आएला। हम अपनी के स्पष्ट कहिए कि पहले हम जो कहते हैं उसको पूरा सुनिए। हम अगर 1932 का त्याग स्थानीय नीति की बात करते हैं, उसके आधार पर नियोजन नीति की बात करते हैं, उसके आधार पर झारखंड की नौकरियों में झारखंडियों को 80%, 85% देने की बात करते हैं, तो कहाँ हम गलत बात की है? आज वही हम वोटे अपने कह लिए कि तोहनी बस खाली सोच के देखा, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, जे अदर राज्य के लोग हमने किया रहा, और आज हमने के कहा कि तोहनी बारी भीतरी कर रहा, तो अपनी हम बार बार कह लिए कि तोहनी एक बार सोच के देखा, अपन दिमाग में जोर डाल के देखा कि कोई तोर बाप के जमीन 5 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक लेता लो, और तोरा लात मार के भगा देता लो, तो की करता है? ये तो झारखंड के लोग लगो कि 70 साल के बाद भी धरना दे रहा लो, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा लो, अगर बिहार रख लो तो हमने सीधे मारा पीटी करता ले। इसलिए हमारी लड़ाई झारखंड की लड़ाई है। हमें तो स्पष्ट कर लिए कि भाई बिहार से लेके बंगाल से उड़ीसा, झारखंड, चारों हम लोग साथ रहे हैं, चारों को अपना अपना हिस्सा बंटवारा मिला है, सब अपने अपने हिस्से में अपने अपने बंटवारे में खुश रहिए, एक दूसरे के हक मारी नहीं करिए। यदि आप एक दूसरे के हक मारी करेंगे तो जयराम महतो जैसे कल हजारों नौजवान आके इनकलाब करेंगे। हम तो नहीं के लिए कलकत्ता में एक बित्ता जमीन ककरो जबरन कब्जा करें। आज बताओ तोहनी गोटे
खटाल बसाए दिले। हमने कलकत्ता में गेले एक ही कोई कोकरो एक बित्ता जमीन जाके हम जाके छायर ले लिए। हमने पटना में कोकरो एक बित्ता जाके छायर ले लिए। हमने उड़ीसा के भुवनेश्वर कटक में जाके कोकरो एक बित्ता छायर ले लिए। तो गलत कहाँ है भाई? इसमें बाहरी भीतरी कहाँ है? ये अधिकार की लड़ाई है। अगर हमने लोग जाके कलकत्ता में, पटना में, भुवनेश्वर में अगर जबरदस्ती जाके वह तंबू गाड़ देता, जबरदस्ती 2 बित्ता छायर लेता, तब बताओ कहते हमने तो ककरो यहाँ नजर गाड़े नहीं गए। और अगर हमारे राज्य में जमीन हमनी के जमीन देल सेल के जमीन देल झारखंडी लोग सेल के जमीन दिए के काम कर ले और सेल में काम धंधा नहीं करके अगर माने को फ्री पॉकेट में बसने के काम करता है तो कोई भी अगर प्रतिकार आज हमने की परिस्थिति है। अप्रेंटिस बेचारा प्रेम कुमार महतो सीएसएफ के लाठी में सीधे कपार में और चोट लग गए, बेचारा के दुनिया छोड़ा भरे। तो ई दर्द गिला अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग के भेतला कि अपन जमीन दे के तोरा मोरे हटवा तो एखनी हमरा बुझाओ कंपनी गिला के लाठी डंडा मार के भगा देते। ये तो हम नहीं है, ये तो हम नहीं है कि इतना सहनशीलता है कि आज हमने धरना दे रहा है, आज हमने कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, आज हमने अनशन कर रहा है। सही बात का यो खास कर बिहार प्रदेश रहते लोग आज यदि कोई कंपनी ओखनी के बात ना सुनते लोग वहाँ के स्थानीय लोग के तो कंपनी के अपनी धुआं टकरा देते। लेकिन आज हमने इतना सीधा, इतना सप्ताह, इतना सरल कि एक तो हमने सब कुछ दे दिए, जमीन दे दिए, रहे ले जमीन दे लिए, खाए ले सब कुछ, हमने जमीन में रहना, हमने जमीन में जीना। और आज हमने के कह रहा है या बारी हाथ तो उठाओ देख। अरे चुप रहो। आज झारखंड रहे चाहे बिहार रहे चाहे उत्तर प्रदेश रहे, जब हमने तमिलनाडु जाए तो बताओ तमिलनाडु में हमने कैसन रहा है? जैसा तमिलनाडु के ब्लॉक बोले तैसन रहा है। हमने अगर महाराष्ट्र जाइए तो महाराष्ट्र में कैसन रहा है? जैसा मराठी लोग बोले तैसन रहा है। लेकिन अगर झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य लगो जहाँ झारखंडी दुबई के और बहरीन हवाई के रहते और ओकरो बाद हमनी भाई गलियो गलत आदमी राय। बिल्कुल हम झारखंड के भी ओकर में जोड़ ले। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश जितना भी इधर के लोग तमिलनाडु में रहा जाके कुछ कैसन रहा है? चुपचाप काम कर, खो, ड्यूटी जो, घर आओ, ज्यादा नहीं। महाराष्ट्र में काम कर, खो, जी खो, ज्यादा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ खुला आजादी हो, जमीन भी हमार लेना हो, रोजगार भी हमार लेना हो, हकमारी भी हमार करना हो और लास्ट गाड़ी भी हमरे देना हो। ये झारखंड हो। तो इसलिए न हमार लड़ाई गलत हो, न हमार मुद्दा गलत हो। वोट देना या ना देना अलग बात है। हम तो कह लिए भाई है, आप तो भाई के तरीके से आइए, हम आपका सेवा करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। लेकिन हकमारी की बात होगी, हम लोग आवाज अपना बुलंद करेंगे। उससे खातिर और विशेष कर देख सकला तो नहीं। आज तो हम तो कह दिलियो कि आज बोकारो में जब भी ये बात विस्थापित 61 मौजा 84 गांव के भयावह विस्थापन के तस्वीर सामने आए थे तो हम तो बात बोल रही कि आज जिस प्रकार से परिस्थिति हो, बड़का गांव में भी अभी देख ले लगभग 3 साल से वहां जमीन अडानी ग्रुप एनटीपीसी लगातार 3 साल से वहां जमीन लिए प्रयास कर रहा है। 2 दिन पहले तो वहां गजब भय गए जब स्थानीय लोग जमीन लिए से मना कर दिले, जैसे कि जब तेलीडी या फिर जब भी गांव आसपास के अपनी जब जमीन लिए से मना कर दिला तो अपनी जन सुनवाई में धनबाद मान के चल पुरुलिया उधार के लोग इनके मीटिंग करा ले तो लास्ट ब्लॉके हम लोग के झगड़ा भर कि भाई हमार जमीन लगाए अब तक फर्जी का है मीटिंग सुने ले। तो आज भी देख सका कानून के की व्यवस्था है कि रेती अगर जमीन यहाँ कानून के जोर पे छिनल जा रहा लो, आप कोई अगर प्रदेश के हैं तो आए के आराम से यहाँ पे छपरी छाड़ के रह सकल है, तो कोई कुछ ना करे। तो आज जैसा झारखंड की परिस्थिति है अभी तो खैर कुछ हद तक ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता है झारखंड के विस्थापित की स्थिति बहुत खराब रहता है।
तो हम तो स्पष्ट कहिए, आज विस्थापन के क्षेत्र में लगभग 50 गो से लेके 52 गो कमेटी चल रहा है विस्थापित के। ओखनी के एक जगह हो जाना चाहिए, ओखनी के एक जगह जमा होए के सब कमेटी वालन के और 61 मौजा 84 गांव के जितना जमीन खाली पड़ल है ओकर में झंडा गाड़ दिया चाहिए। जितना जमीन खाली पड़ल है, जमीन लिया गेल है उद्योग के नाम पे, जमीन लिया गेल है कल कारखाना फैक्ट्री बनवे के नाम पे। यहाँ जमीन पार्क स्टेडियम और मैदान के नाम पे नहीं लिया गेल है। आज बिल्कुल आज जब बोकारो के एगो बहुत बड़ा बोकारो के राय पूरे झारखंड की हिम्मत करे है तो नहीं तो आज परिस्थिति की भाई गलो। यहाँ आज बोकारो में चास में प्रॉपर चास में झारखंडी आदमी की जगह रह गए, ओकर की मान सम्मान रह गए, ओकर की इज्जत रह गए, अपन जमीन दे के ओकर इज्जत की रह गई। इसलिए आज इस चूंकि विस्थापित क्षेत्र में हमने कार्यक्रम बह रहा है, हम तमाम विस्थापित के कहब कि एकजुट भैले और 61 गो मौजा 84 गो गांव, अगर एगो गांव में 1000 गो लोग होते तो 84,000 लोग, ओकर आधा के आधा अगर खराब हो जीते ना तो हालत खराब हो जीते। कुछ नहीं करना हो, जहां जमीन खाली हो अपन झंडा गाड़ देना, जहां जमीन खाली हो। क्या कि एक बात जे अभी देश के स्थिति हो, जे राजनीति के हालात हमारे 1 साल के अनुभव कर रही हो, जे राजनीति के हालात हो, जो देश के स्थिति हो, जो राज्य के हालात हो, एक में आम व्यक्ति न्याय की अपेक्षा न रह सकल। अगर आम व्यक्ति के न्याय मिल जीत लो, खासकर विस्थापन के मामले में यानी जमीन के मामले में, तो बड़का गायक लोग गिला के 3 साल से धरना दिए ना बता। आम व्यक्ति के न्याय की अपेक्षा बहुत कम। अब सवाल हो काहे कम हो, ना अधिग्रहण करे वाला अदानी ग्रुप हो, अदानी ग्रुप मोदी जी के दोस्त लगे। मोदी जी 1000 गांव को उजाड़ सकल हो, लेकिन अपन मित्र अदानी जी के नाराज ना कर सकल हो। ठीक है, इस भीड़ में बहुत कोई मोदी जी के माना, अच्छा बात तो माना, लेकिन एक सवाल जरूर करिए, ओकर सीधा सीधा उदाहरण देख ले तो जाके बस्तर के जंगल से लेके उड़ीसा के खदान से लेके झारखंड से लेके अब तो अरावली ओखनी पहुंच गए, अब तो अरावली के पहाड़ तक ओखनी पहुंच गए, केवल अपन मित्र के खुश करे खातिर। इसलिए आज जो सिस्टम आम व्यक्ति खातिर, आज जो सिस्टम और रैयत खातिर, रैयत के एकजुट व्यवहार तो और आंदोलन, चूंकि चाहे वो कितना पावरफुल रहे, वो कंपनी वाला कितना पावरफुल रहे, याद रख ले मोदी जी के देश से पहले एक गांधी जी के देश लगा, एक लाठी से तो ये लड़ाई लड़ सकल। जब मोदी जी के जन्म न भले तब गांधी इस देश के एगो बहुत बड़ा विरासत दे चुकल है। इस सच्चाई ना सोचे के जरूरत हो, बड़का गांव आप उस कुटुंब तो अनुभव करे की जरूरत हो कि अपने साथ आज की परिस्थिति है। लेकिन हाँ, अपने आज तक जो 3 साल से निकल जमीन नहीं कहे ना, जमीन हमारा 4 फसलीय जमीन है, इसमें 4 गो फसल होता है, पहला धान, दूसरा गेहूं, तीसरा कतारी, वहां कतारी भी अपने रोपट रहा है, तीसरा कतारी और चौथा सब्जी। 4 फसलीय जमीन है हमारा, यानी कोई भी सीजन हमारा जमीन खाली नहीं रहता है। धान खत्म हुआ गेहूं लगाते हैं, गेहूं खत्म हुआ तो कतारी लगाते हैं, और कतारी खत्म हुआ तो सब्जी लगाते हैं। इसलिए आज अपनी 3 साल से अड़ी गई कि हम जमीन आपके किसी भी कंपनी को नहीं देंगे। लास्ट कंपनी वाला फर्जी गांव बनाए ले, अब फर्जी मीटिंग कराए दिला, लास्ट बहुत मारपीट रही है। तो इसलिए आज हमरा बुझाओ, हमरा एक अनुभव भय रहा हो कि अगर विस्थापित अपन आवाज के बुलंद करे को, चाहे विस्थापित के समस्या छोटे मोटे ना लगे, कहीं छोटे मोटे विस्थापन ना भेल। अगर यहाँ 61 गांव 84 मौजा विस्थापित भेल है, तो चांडिल में भी लगभग 80-85 मौजा विस्थापित भेल है, सिंदरी में लगभग 52-55 मौजा विस्थापित भेल है। कोई ऐसा जगह ना है कि विस्थापन छोटे मोटे है, लेकिन समय ऐसा बह गया है कि विस्थापित कहीं ना कहीं एकजुट रह रही है, और फायदा आज यहाँ लोग उठा रहा है। इसलिए विशेषकर हम बात के कहबो, और खासकर अभी हाल फिलहाल कुछ दिन में नगर क्षेत्र के चुनाव हो। चुनाव अगर बोलल जाए तो लोकसभा और विधानसभा के बाद और 2 गो चुनाव होत रहा, एगो नगर के
जगर में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत बैठ रहो, यानी एरिया के हिसाब से। और एगो हमनी के पंचायत जगर में मुखिया और जिला परिषद चुनल जाओ। तो निसंदेह भले अपनी विधानसभा ना जीते, भले अपनी लोकसभा ना जीते, भले यहाँ से जीत के जीते विधायक सांसद नायक कह लेता है, लेकिन गांव के और नगर के शहर के विकास में अपनी के योगदान रहता है। तो निसंदेह जब नगर के चुनाव बताए तो अकर में भी एकजुटता के साथ अपन वोट के करे को, इस बात के तोनी के ध्यान रखे को। क्या कि एक नगर के जो योजना मिला है विकास के लिए, हमरा बुझाओ जे एक विधायक के मत भे सालाना ओकर से कई गुना ज्यादा भे, यानी एक अच्छा नगर के प्रत्याशी, एक अच्छा नगर के जीतल शख्स अपन निष्ठा से, अपन कार्य से उस क्षेत्र के बदलाव में ला सकल है। टाइगर जयराम महतो जी बोले कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चलिए आपका क्या राय विचार है, कमेंट बॉक्स खुला है, लिखिएगा क्या सोचते हैं आप। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।